Welcome guys, I hope you all are doing good. In this we have completed questions of sliding window. So 40 questions complete हो चुके हैं. आज हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो दिस इज़ समथिंग लाइक मैट्रिक्स. ऐसा हमारा दिखता है. दीज आर द रोज, ठीक है, नीचे, एंड दीज आर द कॉलम्स, ठीक है. इंडेक्स वही 0 से स्टार्ट होता है n-1 तक. ये भी 0 से स्टार्ट होता है n-1 तक. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एरे होता है ना, दिस इज़ आर एरे, राइट. सो बेसिकली दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ एरेज. 2D एरे कहते हैं इसे. दिस इज 2D एरे मैट्रिक्स. सो एक कलेक्शंस कई सारे एरे जोड़ दो तो वो हमारा बन जाता है 2D एरे, ठीक है. 3D एरे भी होता है हमारा बेसिकली. अब ये 2D एरेज को जोड़ के इसके ऊपर एक और लगा दो, वो 3D एरे हो गया हमारा, ठीक है. सो ये सब मैंने DSA में बताया हुआ है. एक और प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देख सकते हो आप. सो अब देखो, अब इसका इंडेक्स क्या होगा 0,0. इसका इंडेक्स क्या होगा, दिस इज़ रो 1 एंड कॉलम 1. सो रो पहले आता है, कॉलम बाद में आता है. और इसका रो पहले, कॉलम बाद में. कॉलम क्या है 2. सो 2, ठीक है. सो ऐसे हम इटरेट करते हैं इसको. बेसिकली नेस्टेड फॉर लूप लगा देते हैं, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप. सो अब क्वेश्चन देखते हैं. वैलिड सुडोको आपने खेली होगी गेम, न्यूज़पेपर में आती थी. सो इन दिस वी आर गिवन अ 9x9 सुडोको बोर्ड एंड वी नीड टू डिटरमाइन इफ दिस इज वैलिड और नॉट. ओनली द filled cells need to be validate according to the following rules. Each row must contain digit 1 to 9 without repetition. कॉलम में भी सेम विदाउट रेपिटेशन. एंड जो सब बॉक्सेस होता है 3x3 का, उसमें भी सेम डिजिट होनी चाहिए 1 to 9 विदाउट रेपिटेशन, ठीक है. सो ये हमारा. अब इसमें हमें ये सुडोको दिया, ठीक है. तो इसमें हमारा एक तो चेक करना है हमें रो, ठीक है. ये रो चेक करनी है एंड ये कॉलम चेक करना है एंड ये सब ग्रिड चेक करना है, ठीक है. तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए इन तीनों केसेस में. सो कैसे करेंगे. बेसिक अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आती है. फॉर एग्जांपल रो में सेम नहीं होना चाहिए, राइट. रो में सेम नहीं होना चाहिए, कॉलम में सेम नहीं होना, सॉरी दिस इज कॉलम. रो में सेम नहीं होना चाहिए, कॉलम में सेम नहीं होना चाहिए एंड सब ग्रिड में सेम नहीं होना चाहिए. तो एक काम करते हैं, हम एक बना लेते हैं. हम फॉर एग्जांपल रो के लिए बना लेते हैं एक, ठीक है. रो के लिए एक क्या बना लेते हैं 2D एरे बना लेते हैं, ठीक है. उसमें क्या करेंगे हम, उसमें स्टोर कराएंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रो नंबर. फॉर एग्जांपल हम 0 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज़ रो 0 है ना, ये वाली रो 0 है. तो इसके लिए 0 इंडेक्स यहाँ डाल देंगे. और बेसिकली हम बूलियन एरे बनाएंगे जिसमें हम चेक करते रहेंगे कि ये अकर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है. फॉर एग्जांपल 5 है, ये यहाँ फर्स्ट पे था 5 है, तो यहाँ डाल देंगे 5 या फिर 4 डाल देंगे, ठीक है. -1 कर देंगे इंडेक्स के लिए. तो अब इसको कर देंगे हम ट्रू, ठीक है. जो भी हमारा एरे बना है उसको कर देंगे ट्रू. और अगर दोबारा हमें 5 मिला इस रो में दोबारा हमें 5 मिला कहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ होता हमारा 5, तो ये दोबारा क्या करता 0 में डालता और चेक करता 4 के लिए. अगर ये ट्रू होता तो रिटर्न कर देता फॉल्स. ये वैलिड है ही नहीं सुडोको, ठीक है. सो बेसिकली हम एरे यूज़ कर रहे हैं 2D फॉर चेकिंग द लाइक इट्स अक्रेंस, वो अभी तक आया या नहीं आया, ठीक है. सो 2D एरे चेक कर रहे हैं. सेम वे में हम कॉलम के लिए करेंगे, ठीक है. सो ये था रो 0 के लिए. 1 के लिए भी सेम होगा, 1 के लिए भी सेम होगा, दैट इज़ रो 1. अब जैसे रो 1 में पहले क्या 6 है, तो यहाँ 5 डाल देंगे, इसको कर देंगे ट्रू. उसके बाद 6 अगर कहीं भी आया, मान लो यहाँ 6 आ गया दोबारा इस रो में, तो 1 और 5 के लिए पहले चेक करेगा. अगर ऑलरेडी ट्रू हुआ मीन्स ये पहले आ चुका है, ये हमारा रूल फॉलो नहीं करता. सो इस केस में इसे फॉल्स कर देंगे हम, ठीक है.
और बाकी एलिमेंट्स के लिए भी ऐसे ही चेक कर लेगा ये, ठीक है। 1 9 5 इसको सबको ट्रू कर देगा एंड चेक कर लेगा। सेम हम कॉलम के लिए करेंगे। कॉलम के लिए कैसे करेंगे, कॉलम इज़ दिस वन, ठीक है। यहाँ डाल देंगे 0 पहले, उसके बाद जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 4 पे इसे ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट 6 है 5 0 इसे ट्रू कर देंगे, ठीक है। ऐसे करते करते सारे कर लेंगे। अगर कोई भी रिपीट हुआ तो वो यहाँ हमें मिल जाएगा, ठीक है। एंड सेम फॉर सबग्रिड, ठीक है। अब सबग्रिड का थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। देखो जैसे हमारे पास एक ये सबग्रिड है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो जैसे हम रो के लिए एक एक बना रहे थे, राइट। फॉर एग्जांपल इसके लिए एक में स्टोर कर रहे थे, जैसे यहाँ 0 एंड 4, ठीक है 5, तो यहाँ 0 कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम सबग्रिड में, हमारे पास इस केस में कितनी सबग्रिड्स हैं, 9। ये 1 सबग्रिड, ये सेकंड, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें बेसिकली जैसे हम यहाँ रो को 0 कांस्टेंट रख रहे थे एंड चेक कर रहे थे कॉलम के लिए, है ना, रो 0 के लिए कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, वैसे हम सबग्रिड्स में चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बना लिया हमने 2D अरे फॉर सबग्रिड। अब यहाँ हम प्लेस कर देंगे सबग्रिड का नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 1 पुट कर दिया। अब ये इसके अंदर के सारे इंडेक्स देखेगा और यहाँ पुट करता जाएगा, अगर कोई भी रिपीट होगा मिल जाएगा हमें। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ 5 पुट करेगा, ठीक है, 5 या -1 ले लो 4, ठीक है। उसके बाद क्या पुट करेगा, ये तो कॉमन ही रहेगा 1, दैट इज़ सबग्रिड नंबर। उसके बाद 2, उसके बाद 6 मिलेगा इसे, है ना, ये 6 मिलेगा, 1 5 आ गया, यहाँ -1 कर देंगे 1। उसके बाद 9 मिलेगा 8, और उसके बाद 8 जो कि 7। अब इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मान लो कोई रिपीट होता, फॉर एग्जांपल यहाँ होता 5 अगेन, सो ये 1 पे डालता, 1 तो कॉमन ही है सबग्रिड नंबर, उसके बाद 4 पे डालता, तो ये चेक कर लेता ये ऑलरेडी यहाँ ट्रू किया हुआ हमने, तो इस केस में रिटर्न कर देता फॉल्स, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, अभी क्या प्लेस करेंगे यहाँ, दैट इज़ सबग्रिड नंबर। अब ये निकालेंगे कैसे, ये भी एक काम है मुश्किल। अब ये देखो, अब एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ, कौन सा, दैट इज़ जो हमारा जैसे आई मान लो हमारी रो है, ठीक है, फॉर रोज, एंड जे है हमारा कॉलम, ठीक है। इसके अंदर हम इटरेट कर रहे हैं, आई लूप चल रहा है, उसके अंदर जे लूप चल रहा है, ठीक है। अब देखो आई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, प्लस जे डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब देखो आई जब 0 से, दैट इज, इसको रब करता हूँ पहले मैं, आई हमारा 0 से, ये क्या है 2, या फिर 3 से 3 4 5, ठीक है। अब देखो आई जब हमारा 1 2 3 4, ठीक है, आई जब हमारा 0 से 2 तक है ना, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आई इंटू 3, आई कितना हमारा 2 से छोटा है तो 0 आएगी, ठीक है, इंटू 3 है 0 ही रहेगा, प्लस जे अब मान लो 2 तक कितना रहेगा 0, तो इसकी 0 ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो इस पूरे सबग्रिड में, फर्स्ट सबग्रिड में इसकी वैल्यू मान लो, इसे दे दिया हमने सबग्रिड नाम, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 ही रहने वाली है, ठीक है, इस फॉर्मूले से। उसके बाद मान लो कॉलम हुआ हमारा ये 4 3 के बाद, ठीक है, 3 से यह स्टार्ट हो रहा है, सबग्रिड 2 है ना, तो कॉलम अब हमारा हुआ 2,
ठीक है। इसमें अब क्या होगा, वो तो सेम रहेगा, इंटू 3 प्लस, अब 3 डिवाइडेड बाई 3, J3 है हमारा, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 1, इस केस में हमें मिल गया 1, तो ये सब ग्रिड है 1, ठीक है। ये थी 0, ये है 1, सिमिलरली आ जाएगी 2। अब बारी आती है यहाँ, इसका हम निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब I हो गया हमारा 3, सो I हो गया 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 1 इंटू 3 प्लस J डिवाइडेड बाई 3, J क्या, J 0 से 2 तक है, क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी, सो इट विल बी 3 ओनली, ठीक है। सो ये मिल गई हमें सबग्रिड 3। तो ऐसे करते करते हम सारी सबग्रिड निकाल लेंगे और उसमें वैल्यूज़ देखते रहेंगे जैसे ये समझाया था यहाँ, ठीक है। तो ये अगर पार्ट समझ नहीं आया बैक करके दोबारा देखो ये। अभी मैं कोड लिखता हूँ इसका, फिर शायद दोबारा अच्छी तरह समझ आ जाए आपको। सो बेसिकली तीनों केसेस के लिए 3 केसेस ना हमारे पास, एक रो में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एक कॉलम में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एक सबग्रिड में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों के लिए मैं एक बना लूँगा एरे। सो बूलियन एरे बनाएंगे पहले रो के लिए, ठीक है, दैट इज़ न्यू बूलियन, कितने साइज़ का, n, n, ठीक है। सेम हम कॉलम के लिए बना देंगे एंड सेम ग्रिड के लिए बना देंगे, या सब ग्रिड जो भी लगा दो तुम, ठीक है, सेम साइज़, ठीक है। उसके बाद एरे बना दिया, उसके बाद हम चलाएंगे फोर लूप एंड I इक्वल टू 0, I स्मॉल लेस देन n, I प्लस प्लस एंड फॉर कॉलम एंड J इक्वल टू 0, J लेस देन n, J प्लस प्लस, ठीक है। अब ले लेंगे हम n। बेसिकली ये जो है ना, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जहाँ नंबर नहीं है, दैट इज़ 5 3, यहाँ नंबर नहीं है तो यहाँ कोई डॉट, ठीक है। बेसिकली हमें यही जो हमें गिवन है ये वैलिड करना है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सो हम चेक कर लेंगे, नम पहले ले लेते हैं, दैट इज़ बोर्ड दिया ना हमें एग्जांपल में, हाँ बोर्ड, सो बोर्ड ऑफ I एंड J, ये ले लिया हमने नम। अब हम चेक करेंगे F, नम हमारा नॉट इक्वल टू है डॉट के, उस केस में हम अंदर जाएंगे, दैट इज़ नंबर है वहाँ कोई प्रेजेंट, ठीक है, और वो हम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में जाएंगे हम एंड बेसिकली इंडेक्स ले लेंगे उस नंबर का, इंट इंडेक्स, ऐसा इंडेक्स यूज़ करेंगे है ना हम चेक करने के लिए, उस प्लेस पे हम बूलियन दे देंगे दैट इज़ ट्रू, अगर प्रेजेंट नहीं हुआ वो, अगर प्रेजेंट हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इंट इंडेक्स इक्वल टू नम -1, -1 क्यों किया यहाँ हमने, बेसिकली जैसे नंबर हमें मिल रहा था 5 था ना जैसे यहाँ, तो हमें इंडेक्स साइज चाहिए 4, ठीक है, तो उस केस में हमने -1 कर दिया एंड ये इंट में कन्वर्ट कर देगा इसको। आफ्टर दैट अब चेक करेंगे F, रो के लिए चेक कर लेंगे पहले, रो I कॉमन रहेगा, दैट इज़ रो 0 के लिए पूरी रो चेक कर लेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स हैं एंड इट विल चेक द इंडेक्स, अगर वो ऑलरेडी ट्रू है तो रिटर्न कर देगा रिटर्न फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज इसको ट्रू पुट कर देगा, दैट इज़ रो ऑफ I एंड इंडेक्स इट विल बी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सेम विद कॉलम, ये कर लिया हमने रो का चेक, दिस इज़ फॉर रो, पहले 0 थी रो तो उसके लिए चेक कर लेगा, अब जैसे रो बढ़ेगी तो बाकी के लिए चेक कर लेगा, बाकी रोज़ के लिए, ठीक है, बेसिकली आई है। तो अब कॉलम के लिए भी चेक कर लेगा F, दैट इज़ कॉल J कॉमन रहेगा, दैट इज़ कॉलम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल J अगर 0 रहेगा तो उसके बाद इंडेक्स चेक कर लेगा,
अभी दिखाता हूँ मैं। इंडेक्स बेसिकली ये हमारा वो बुलियन एरे है ना, तो हम बेसिकली उसकी चेक करने, अकरेंस चेक करने के लिए बनाया। तो अभी समझाता हूँ मैं। सो इट विल रिटर्न फॉल्स। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमारे पास दिस इज़ द ज़ीरो कॉलम है ना, ये ज़ीरो था। अब हमने इंडेक्स वो एरे बनाया, ठीक है, 2D एरे ये बनाया हमने, 2D एरे, ठीक है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं, अकरेंस चेक करनी है, ठीक है, हर एक एलिमेंट की जो आया। तो ये तो कॉमन ही रखेंगे हम कॉलम, ठीक है, दैट इज़ ज़ीरो। उसके बाद इंडेक्स हम पुट करते रहेंगे उस वैल्यू पे, उस इंडेक्स पे ट्रू या फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 है तो यहाँ आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अब 6 है तो ये 0 और 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अब अगर दोबारा कहीं 5 आया, जैसे यहाँ 5 आ चुका है ना, मान लो यहाँ दोबारा 5 आ गया, तो एक पुट करेगा 0 और 4, ठीक है, बट वो चेक कर लेगा वो ऑलरेडी ट्रू है, मीन्स वो पहले ऑलरेडी आ चुका है। इस केस में रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। तो बेसिकली हम ये जो एरे यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ये हम उसकी बेसिकली अकरेंस फाइंड करने के लिए देख रहे हैं, पहले ऑलरेडी आया या नहीं आया, ठीक है। सो जो आ चुके हैं उनको हम ट्रू पुट कर रहे हैं। फॉर रोज बेसिकली ये हमने बनाया 2D एरे। सो यहाँ जो वैल्यू होगी वो फॉर रो, जो कॉमन रो है, या कॉलम, या फिर सबग्रिड, वो आएगी। एंड यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आएगी जो एलिमेंट्स आ चुके हैं उनको पुट कर देंगे एज अ इंडेक्स, एलिमेंट एज इंडेक्स, ठीक है, वो हम पुट कर देंगे यहाँ। एंड उनकी अकरेंस हम चेक कर लेंगे आया है नहीं आया, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। अब कॉलम के लिए भी हमने कर लिया, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देगा, अदरवाइज कॉलम ऐड कर देगा, उसमें कॉलम की वैल्यू ट्रू कर देगा, इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब ये हो गया। अब निकालना है हमने सबग्रिड का। तो सबग्रिड के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, दैट इज इंट सबग्रिड इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, ठीक है, प्लस जे डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसे हमें सबग्रिड का नंबर मिल जाएगा, कौन सी सबग्रिड हम देख रहे हैं, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स जो भी थे वो हम कॉलम की जगह प्लेस कर देंगे एंड उसकी अकरेंस देख लेंगे ट्रू या फॉल्स है। एफ सबग्रिड एस लगा लो उसके पीछे, एरे के पीछे, क्योंकि ये सेम नहीं हो जाएगा फिर। दैट इज़ यहाँ कितना है, सबग्रिड एंड इंडेक्स चेक कर लेंगे ट्रू है या नहीं, मीन्स ऑलरेडी आ चुका है या नहीं। तो ऑलरेडी अगर आ चुका हो तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। रिटर्न, सॉरी नॉट रिटर्न, इसकी वैल्यू ट्रू पुट कर देंगे, दैट इज सबग्रिड ऑफ सबग्रिड एंड इंडेक्स, ठीक है, इक्वल टू ट्रू, राइट। बस इतना ही था ये। सो आइडिया हमारा ये है, ये जो हम एरे बना रहे हैं 3, ये जो 3 एरे बना रहे हैं हम यहाँ, ये 3 बूलियन एरे, ये बेसिकली अकरेंस को स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। लाइक कोई एलिमेंट अगर आ जाता है तो वो दोबारा नहीं आना चाहिए, उसकी हम इंडेक्स पे ट्रू पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये हम रो यूज़ कर रहे हैं एज अ रो, कॉलम एंड सबग्रिड, जो कॉमन है, मींस हर एक रो में एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए दिस विल बी द कॉमन एंड दीज शुड नॉट बी रिपीटिंग, ठीक है। तो वही आइडिया, थोड़ा सोचो खुद, दिमाग लगाओ क्या चल रहा है आइडिया एंड ट्राई करो। सो ये था कोड, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम विल बी O n स्क्वायर, है ना,
ये चल रहा है, ओ एन स्क्वायर विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड what will be the space will also be the o n square, right? यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ना बूलियन एरे एन का, एन साइज का, एन रोज एन कॉलम, सो स्पेस विल बी द ओ एन स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कैसे? जैसे हमने बेसिकली हम एक कॉमन मेथड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हम चेक कर रहे होंगे इज यूनिक, मैं बताता हूँ लिख के। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर लूप चला दिया हमने, दैट इज़ फॉर रोज, ठीक है, एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। बेसिकली नॉट ऑप्टिमाइज अप्रोच बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, जिसमें हम न्यू मेथड बना रहे होंगे। यहाँ हम चेक कर लेंगे एफ इज़ यूनिक, बोर्ड पास कर देंगे उसमें, दैट इज़ जो हमें गिवन है एरे, एंड स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ दिस रो एंड स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ कॉलम एंड एंड इंडेक्स ऑफ रो एंड इंडेक्स ऑफ कॉलम। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, दिस इज़ द लूप फॉर रोज़। ठीक है, हर एक रो के लिए चलेगा ये, एंड ये मेथड देखेगा, जैसे इट विल चेक द एलिमेंट्स ऑफ द दैट रो। ठीक है, कोई भी रिपीट ना हो रहा हो। सो इज यूनिक वाला मेथड लिख देता हूँ पहले मैं। सेम विद दिस फोर लूप चलाएंगे हम, कॉलम के लिए भी सेम होगा। कॉलम में क्या होगा, इज यूनिक जो हम मेथड कॉल करेंगे उसमें क्या होगा, बोर्ड पास कर देंगे एक, एंड 0 विल बी द, अब इसमें क्या कॉमन रहेगा, इसमें कॉमन था जैसे ये कांस्टेंट था ना रो, स्टार्ट इंडेक्स भी, दिस इज द स्टार्ट फॉर रो स्टार्ट इंडेक्स, दिस इज एंड इंडेक्स ऑफ रो, एंड दिस इज स्टार्ट इंडेक्स ऑफ कॉलम, दिस इज एंड इंडेक्स ऑफ कॉलम। ठीक है, एंड स्टार्ट। अब इसमें कॉमन था, कांस्टेंट था रो। ठीक है, क्योंकि हम एक एक रो के लिए सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं। अब इसमें कॉमन क्या रहेगा, इसमें कॉमन रहेगा हमारा कॉलम, रोज हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉलम के लिए हमने ये चीज़ चेक करनी है ना, ये चीज़ चेक करनी है, तो इसमें रो बढ़ती जाएगी, कॉलम सेम रहेगा। सो इस यूनिक में हमने स्टार्ट इंडेक्स दे दिया रो का, और स्टार्ट इंडेक्स दे दिया हमने कॉलम का, n-1, कॉलम सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर ये, अब मैं मेथड लिख देता हूँ एक बार इसका, इज़ यूनिक का। ठीक है, सो इसमें इज़ यूनिक में क्या करेंगे, हम पहले ले लेंगे एंट एन दैट इज इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ। ठीक है, अब इसमें उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने बनाया था 2D अरे, इसमें बनाएंगे हम 1D अरे, बिकॉज हर एक कॉलम, यहाँ देखो एक एक कॉलम के लिए हम कॉल कर रहे हैं ये फंक्शन, है ना। यहाँ भी एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए कॉल कर रहे हैं। सो हम 2D बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1D में काम चल जाएगा हमारा। सो इट विल बी लाइक सीन इक्वल टू न्यू बूलियन ऑफ एन साइज। ठीक है, अब चला लेंगे रो के लिए, स्टार्ट रो जो हमने प्रोवाइड किया था छोटा होना चाहिए एंड रो से, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, कॉलम के लिए चला लेंगे जे इक्वल टू स्टार्ट कॉलम जे इज लेस देन एंड कॉलम जे प्लस प्लस। ठीक है, ये चल गया हमारा फॉर लूप। अब हम इसमें चेक कर लेंगे जो हमने वहाँ किया था ना लॉजिक, दैट इज पहले ले लेंगे नम हम अपना, विल बी इक्वल टू बोर्ड ऑफ आई जे। ठीक है, एंड एफ जो हमारा नम नॉट इक्वल टू डॉट है, तो हम जाएंगे इसमें फॉर लूप में, सॉरी इफ लूप में, इफ कंडीशन में, एंड चेक करेंगे अपना इंडेक्स आई एंड
t-1 ले लेंगे, ठीक है, जैसे वहाँ किया था हमने। इंडेक्स, यार क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स इक्वल टू num-1, ठीक है। एंड अब हम चेक कर लेंगे इफ सीन ऑफ इंडेक्स, अगर ये ट्रू हुआ तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब ये सेम ही है, बस वहाँ 2D अरे हम यूज़ कर रहे थे। 2D अरे किस लिए यूज़ कर रहे थे, फर्स्ट जो रो में हम डाल रहे थे वैल्यू, वो डाल रहे थे रो या कॉलम की। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ डाल रहे थे ना ये हम किस लिए बना रहे थे, फॉर रो, जैसे रो वैल्यू होगी 0 1 2 3, एंड उस रो में जो एलिमेंट्स थे उसके लिए ये था, ठीक है। एंड सेम फॉर कॉलम, सेम फॉर सबग्रिड। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम डायरेक्ट एक ही रो दे रहे हैं। ये जो यूनिक फंक्शन बनाया है इसमें हम एक ही रो दे रहे हैं, दैट इज़ आई, ठीक है, कॉमन है ये, तो एक ही रो जाएगी। तो उसमें 2D अरे की ज़रूरत नहीं है, जो एलिमेंट्स है सिर्फ वही हम स्टोर करा लेंगे 1D अरे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले आएगा 5 इस रो में, है ना, फर्स्ट रो में 5 आएगा पहले, तो 5 यहाँ स्टोर कर लेगा, वो चेक करेगा यहाँ नहीं है फॉल्स, तो स्टोर कर देगा लास्ट में, जैसे सीन ऑफ इंडेक्स हो जाएगा अब ट्रू, ठीक है। बस ये था, और लास्ट में रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। तो ये इज यूनिक वाला फंक्शन था। ये ऐसे यहाँ एक एक रो करके चेक कर लेगा उसके अंदर के एलिमेंट्स, ठीक है। दिस इज़ फॉर रो, फॉर रो हम कांस्टेंट रखेंगे, 0 से चलेगी ना n तक, तो एक एक करके रो भेजते रहेंगे इस यूनिक फंक्शन में। दिस इज़ फॉर कॉलम। और सबग्रिड के लिए क्या चलेगा, सबग्रिड के लिए 2 फॉर लूप चलेंगे, बेसिकली लिख देता हूँ मैं, फॉर लूप चलेगा एक, दैट इज़ एंट आई इक्वल टू 0, कब तक चलेगा, आई लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ, नॉट स्क्वायर रूट, रुको, ये चलेगा n तक ही, हम बढ़ाएंगे इसे i प्लस इक्वल टू 3 टाइम्स, या फिर मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है। सो मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ n, सो पहले चलेगा ये 0 के लिए, फिर चलेगा 3 के लिए, फिर चलेगा 6 के लिए, ठीक है। और इसके अंदर चलेगा दिस इज़ फॉर रो, दिस इज़ फॉर कॉलम, 0, सेम लूप चलेगा एंड सेम इंक्रीमेंट होगा स्क्वायर रूट। अब इसमें रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे हम, दैट इज़ नॉट रिटर्न, कॉल करेंगे इज़ यूनिक। क्या कॉल करेंगे, बोर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स क्या, आई, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ कॉलम, दिस इज़ फॉर रो, दिस इज़ फॉर कॉलम, एंड इंडेक्स क्या अब इनका, एंड इंडेक्स विल बी आई प्लस जो स्क्वायर रूट है हमारा -1, ठीक है। अभी बताता हूँ क्यों, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ n-1, सेम विद जे प्लस मैथ स्क्वायर रूट प्लस 1 -1, सॉरी -1, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये दिस इज आर सबग्रिड, राइट, 5 3 6 9 8, राइट। अब ये वैल्यू कितनी है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, ठीक है। सो बेसिकली हम जो ये चेक कर रहे हैं नीचे यहाँ, ये कहाँ तक चलेगा, दिस विल बी स्टार्ट यहाँ से करेगा, दैट इज़ 0 से, है ना, 0 से, एंड जाएगा ये एंड इंडेक्स विल बी स्क्वायर रूट -1, दैट इज़ 3 -1, ठीक है। आई करंटली 0 है, तो 3 फॉर्मूला क्या, आई प्लस मैथ डॉट स्क्वायर रूट -1, सो 0 प्लस 3 -1 दैट इज़ 2, तो यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। सेम विद कॉलम, सेम विद वो रो, तो ये एक सबग्रिड दे देगा। अब जब आई बढ़ेगा, आई कितना हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। उस केस में 3 आई इज़ 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 -1 दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 5 तक चलेगा, ठीक है। आई
3 से 5 तक चलेगा एंड सेम विद जे, ठीक है। बेसिकली एक एक सब ग्रिड ले रहा है। सो दिस इज द कोड। अब तुम खुद इसे इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो, नहीं होता तो कमेंट कर देना, मैं कोड शेयर कर दूंगा। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? अब टाइम विल बी, टाइम तो सेम ही रहेगा राइट। जैसे ये जो फोर लूप है हमारा 0 से n तक चल रहा है, दिस विल बी ओ एन, एंड ये जो यूनिक फंक्शन है इसमें भी ओ एन टाइम्स चल रहा है हमारा, ठीक है, ओ एन टाइम्स। बेसिकली इसमें या तो रो कांस्टेंट रहेगी या फिर कॉलम कांस्टेंट रहेगा, तो n टाइम्स या तो रो चलेगी एक रो या फिर एक कॉलम चलेगा, ठीक है। सो ओ एन ही रहेगा। जैसे रो के लिए हमारी ये कांस्टेंट ही है, दैट इज आई विल बी इक्वल टू स्टार्ट रो एंड एंड रो सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। सो ओ एन स्क्वायर विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन स्क्वायर, दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? अब स्पेस विल बी, यहाँ हम ओ ऑफ एन की बना रहे हैं, ठीक है, बूलियन एरे। सो ओ एन विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओ एन विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब इसे इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो, ठीक है। नहीं होता, कोई इशू आता है तो कमेंट करो, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा इसका, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब एक और मेथड आता है इसमें, हैश सेट। उससे कैसे करेंगे? बेसिकली हैश सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डुप्लीकेट्स नहीं होते उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें मान लो हैश सेट है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, ये हैश सेट है हमारा। अगर इसमें हम 2 डालने की ट्राई करें तो वो नहीं जाएगा, एंड इसमें मेथड होता है डॉट ऐड। अगर हम डुप्लीकेट ट्राई करने की ऐड करें, सॉरी डुप्लीकेट ऐड करने की ट्राई करें, सो इट विल रिटर्न फॉल्स और ऐड नहीं करेगा, ठीक है। सो वही हम यूज़ करेंगे हैश सेट का। बेसिकली थोड़ा सा आसान है, बस दिमाग चाहिए, ट्रिकी है। बेसिकली देखो, रो नहीं सेम होनी चाहिए, ठीक है, कॉलम नहीं सेम होना चाहिए और सब ग्रिड नहीं सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं सेम होनी चाहिए। तो हैश सेट बनाते हैं हम, एक हैश सेट स्ट्रिंग का, ठीक है। उसमें हम चेक करते जाएंगे, क्या चेक करते जाएंगे? फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये हमारे पास, कॉपी कर लेता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रो, है ना, ये फर्स्ट रो है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास डुप्लीकेट एरे नहीं होने चाहिए। सो हम क्या करेंगे? हैश सेट बनाएंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, दैट इज दिस इज द एलिमेंट, ये मान लो x है, x इक्वल टू 5, और रो है हमारी, रो मान लो i है, दैट इज 0। तो हम ऐड कर देंगे हैश सेट में, दैट इज x प्लस इन रो i, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये कर देगा ऐड, पता क्या करेगा, 5 प्लस नॉट प्लस 5 इन रो 0, ठीक है। अब मान लो इस रो में दोबारा कहीं 5 आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ 5 आ जाता है दोबारा, सो ये दोबारा ये ऐड करने की ट्राई करेगा, दैट इज x जो कि 5 है इन रो 0, तो वो नहीं होगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स, बिकॉज ये ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। इस तरह हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट्स। दिस इज़ फॉर रो। अब मान लो रो सेकंड के लिए ऐड कर रहे हैं हम, 6 है, ठीक है, ये ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड क्या होगा, 6 इन रो व्हाट 1, ठीक है। अब इस रो में दोबारा हमें 6 मिला कहीं, ठीक है, तो उसमें हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर रो। अब कॉलम के लिए कैसे करेंगे? बेसिकली आई था हमारा रो के लिए, अब कॉलम के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे मेथड, दैट इज x प्लस इन कॉलम j, ठीक है, इन कॉलम j। अब देखो x क्या हमारा, मान लो x है हमारे पास 5 ही मान लो, ठीक है, 5 है,
तो 5 इन कॉलम 0, है ना। तो अब दोबारा कहीं 5 आएगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। सो ये कर लिया हमने रो और कॉलम का ऐड, रो और कॉलम का ऐड कर लिया। अब देखते हैं सबग्रिड का, सबग्रिड का क्या ऐड करें, गैस करो। उसके लिए भी ऐसी कोई स्ट्रिंग बना देंगे हम, बट उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होएगा। जैसे x प्लस लगा दिया हमने, फॉर एग्जांपल फ्रॉम लगा दिया, फ्रॉम i डिवाइडेड बाई 3 टू, ये देखो i डिवाइडेड बाई 3, 2 मिनट अभी समझाता हूँ मैं, j डिवाइडेड बाई 3 तक, ठीक है। दिस इज वन सबग्रिड, ठीक है। अब i डिवाइडेड बाई 3 और j डिवाइडेड बाई 3, अब इसकी वैल्यू 0 1 2। अब i डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगी, इन सब की वैल्यू कुछ भी ले लो 0 ही आएगी, राइट। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 0, 1 डिवाइडेड बाई 3 0, ठीक है। सो एंड सेम विद कॉलम, ठीक है। सो बेसिकली ये हमें बता रहा है 0 हमारी सबग्रिड है ये, ठीक है। सो मान लो ऐड करते हैं हम 5 ऐड करेंगे, दैट इज 5 फ्रॉम 0, ठीक है। इसमें 0 डिवाइडेड बाई 3 0 2, j डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0 अगेन 0, ठीक है। अब मान लो 9 ऐड कर रहे हैं, 9 फ्रॉम क्या है इसका इंडेक्स 2,1, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 0 अगेन, एंड 1 डिवाइडेड बाई 3 अगेन 0, ठीक है। तो ये एक सब ग्रिड मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब मान लो ऐड करना है ये वाला 9, ठीक है। इसके लिए क्या ऐड होगा 9 फ्रॉम रो कितनी है इसकी, रो 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना 0 2, कॉलम कितना है इसका 0 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1, ठीक है। तो डिफरेंस है दोनों में, है ना। सो इस तरह हम अपनी ऐड कर लेंगे, दिस इज फॉर रो, दिस इज फॉर कॉलम एंड दिस इज फॉर आर सबग्रिड, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब इसकी टाइम और स्पेस अभी बताता हूँ मैं, पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हैश सेट बना लेंगे इसमें पहले हम, हैश सेट स्ट्रिंग का, ठीक है। चेक नाम दे देते हैं इसको, इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है। अब फॉर लूप लगाएंगे यहाँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन बोर्ड डॉट लेंथ, बोर्ड डॉट length, उसके बाद आई प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। फॉर लूप दोबारा कॉलम के लिए, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन बोर्ड डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ठीक है। अब ले लेंगे अपना कैर एक्स जो कि होगा बोर्ड ऑफ आई एंड जे, बोर्ड ऑफ आई एंड जे, ठीक है। एफ एक्स नॉट इक्वल टू डॉट, उस केस में क्या करना है हमने, उस केस में चेक करना है तीनों कंडीशंस, ठीक है। मतलब ऐड करेंगे हम उसमें ये जो हैश सेट बनाया हमने, ठीक है, उसमें ऐड करते जाएंगे हम एंड चेक करते जाएंगे ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। बेसिकली वो रिटर्न कर देगा, दैट इज लिख के बताता हूँ, डॉट ऐड एक्स प्लस इन रो प्लस रो दे दो, ठीक है। सो इसने क्या चेक किया, इसने किया बेसिकली ऐड कर रहा है हैश सेट में और चेक कर रहा है, डॉट ऐड कर रहा है ना, तो ये रिटर्न करता है बेसिकली ट्रू या फॉल्स। तो हम चेक कर लेंगे, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, तो वही हम देख रहे हैं, ठीक है। सेम विद कर देंगे हम कॉलम के साथ एंड सेम कर देंगे, यहाँ ले लेंगे कॉलम, यहाँ ले लेंगे जे और सेम हम कर देंगे उसके लिए
उसमें क्या करना था, x फ्रॉम i डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस j डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सो इन कंडीशंस में अगर ये फॉल्स हुआ तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो चेक कर रहा है, ये ऐड करने की ट्राई कर रहा है हैश सेट में, अगर नहीं हुआ ऐड तो फॉल्स मीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, एंड हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम अपना ट्रू, ठीक है। इसे रन करते हैं आप, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो इट्स एक्सेप्टेड। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम होगा O(n)² है ना, 2 फॉर लूप चल रहे हैं n², ठीक है। और हैश सेट बनाया इसमें, वर्स्ट केस में इस सारे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उस केस में ये n×n² साइज का हैश सेट बना लेगा। सो टाइम एंड स्पेस विल बी O(n)², ठीक है। अब ये जो बताया ना मैंने मेथड, जो 2 मेथड बताए हैं, यूनिक वाला और सिंपल वाला, वो आप खुद ट्राई करना एक बार। नहीं समझ आया कमेंट करना, अगर कोई भी दिक्कत हो आई विल बी देयर, ठीक है, लाइव क्लास कर देंगे। सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट।